भाई सारे दर्शकाना आशीष कड़ोदा की राम राम। भाई फिलहाल ऊंचाना मंडी के अंदर मौजूद है। भाई आपने पता है आज किसानों द्वारा डिप्टी सीएम के कार्यालय घेराव का ऐलान किया गया था और यहाँ पर भारी मात्रा में किसान पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। और आज हमारे साथ में भाई रवि आजाद भाई जी, जो किसानों की कोई भी समस्या हो भाई सबसे आगे खड़े रहते, बातचीत करेंगे। भाई जी सबसे पहले नमस्कार। जी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। हाँ जी भाई जी, देखो आज बहुत ज़्यादा संख्या में किसान अपनी मांग को लेकर पहुंचा है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। क्या आपको लगता है लाठीचार्ज भी हो सकता है आपके ऊपर? देखिए, हम लाठीचार्ज से बिल्कुल नहीं घबराते। हम तो कोई जेल में बंद करे तो भी नहीं डरते और कोई फांसी की सूली पर चढ़ाए तो भी नहीं डरते। हमारा मुद्दा एक ही है कि किसान का शोषण रुकना चाहिए, खेती किसानी बचनी चाहिए। किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है, उसको बर्बाद फसलों का मुआवजा चाहिए। लेकिन मुआवजा मिलने की बजाय किसान को झूठे आश्वासन मिलते हैं। दुष्यंत चौटाला के कार्यालय पे आए हैं तो दरवाजे बंद पड़े हैं, यहाँ पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे ही वोट लेकर के वो ऊंचाना से एमएलए बना, हमारे ही वोट लेकर के वो सरकार में उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। मुआवजा देने के विभाग का मंत्री वो है। किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है, खेती घाटे का सौदा हो गई है। ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं कि धान की बुआई जिन्होंने दोबारा की उनको 7,000 रुपये मिलेंगे, आज तक नहीं मिले। खरीफ की बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी होगी, एक खेत की गिरदावरी नहीं हुई। बीमा कंपनियां भाग चुकी हैं क्योंकि फसलें खराब हो रही हैं। जब फसल ठीक होगी तो वो प्रीमियम लेंगे, फसल खराब होगी तो वो प्रीमियम नहीं लेंगे क्योंकि वो अडानी अंबानी की कंपनी है। पिछली बार रबी के सीजन में जो ओलावृष्टि और तेज बारिश से जो फसलें बर्बाद हुई, दुष्यंत चौटाला बताए कितना मुआवजा दिया। घोषणा करी थी 7,000 देंगे, इतने % तक 10,000 देंगे, 12,000 देंगे, 15,000 देंगे। 15 पैसे भी नहीं दिए। झूठ बोल करके किसानों का शोषण कर रहे हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो किसान के सर का ताज था, आज उसको राजनीति का अड्डा बना दिया। कृषि मेले में कल आपने देखा किसान को बीज तक नहीं मिल रहा। फसल बुआई के बाद मेले लग रहे हैं। हर संस्था को बर्बाद कर दिया। पोर्टल के नाम पे किसान को तंग किया जा रहा है। जो दलाल है, गिरोह है, वो सक्रिय हो चुके हैं। किसानों के नाम पे फर्जी पंजीकरण करा रहे। मंडी के अंदर किसान खून के आंसू रो रहा है। धान लेकर के बैठा, बाजरा लेकर के बैठा, कपास में उसके साथ लूट हो रही है। तो भाई हम तो बिल्कुल मरे पड़े। ये कह रहे थे काला धन लाएंगे, ये कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। मतलब कितनी झूठ इन्होंने बोली है। किसान की कर्ज माफी करेंगे। आज खेती किसानी को बेचने पे लगे हुए हैं। किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं तो जरूरत है लड़ाई लड़ने की, लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जिंदा हैं और जब तक हमारी लड़ाई जीत की तरफ आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा ना। वहाँ तहसील में, ऊंचाना में, पंचायत में दुष्यंत चौटाला आया। अरे भाई, ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी तो पंचायत में आएगा। चोर आदमी पंचायत से भागेगा। अब उसके दरवाजे के आगे बैठे, अब भी नहीं आ रहा। ये किसान खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं। या तो आराम से इनको हक दे दो और नहीं तो उंगली टेढ़ी करेगी तो पीछे भी बड़ी दिक्कतें रही हैं और आगे भी दिक्कत रहेंगी। तो ये बहुत सारी तकलीफ है। दुष्यंत चौटाला ने कहा 5वें नंबर पे टैक्स कलेक्शन। कोई नहीं, रुक जाओ एक मिनट बीच में ना बोला करो कि भाई टैक्स कलेक्शन में 5वें नंबर पे हरियाणा। आज जो वो टैक्स का पैसा इनकी मौज मस्ती में जा रहा है, इनके हेलीकॉप्टर में खर्च हो रहे हैं, इनकी अय्यासियों में खर्च हो रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार में खर्च हो रहे हैं। अगर टैक्स में 5वें नंबर पे है तो फिर मुआवजा देने में भी 5वें नंबर पे होना चाहिए। और हमें मुआवजा नहीं दे रहे तो करो इनके सारे भत्ते बंद, इनकी तनख्वाह बंद, इनकी पेंशन बंद। आके कर दो हमारे बीच में घोषणा, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। इनको सब कुछ चाहिए और हमें कुछ नहीं मिलेगा। खट्टर कहेगा कि किसान तो 3 फसल लेता है, एक सामनी की, एक साडू की और एक मुआवजे की। अरे भाई, इतने बड़े हो तो छोड़ दो, फिर अपनी पेंशन छोड़ो, भत्ते छोड़ो, सुविधाएं छोड़ो, अपनी तनख्वाह छोड़ो और हमारे बीच में कर दो घोषणा, हम भी चले जाएंगे घर उठ करके। जी भाई जी, देखो जो दुष्यंत चौटाला है उसका यूँ कहना भाई कहीं की समस्या हो, चाहे पंजाब, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, धरना ऊंचाना में कहो भाई, यूँ के बात है। देखिए, मुख्यमंत्री के लेवल का मामला होगा। करनाल में धरने होते हैं कि नहीं होते? यहाँ ऊंचाना में धरने होंगे। ऊंचाना कोई पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ के लोगों ने वोट देके उसको विधायक बना रखा है। आज हमारे बांसा हो गए।
ये लोग जो है ये खड़े, इन्होंने ही वोट दिए, ये यहाँ धूप में बैठे 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे। रोज हरियाणा का किसान सड़कों के ऊपर है। चौधरी देवीलाल की आत्मा को इन्होंने कालिक पोत दी। आज हमारे में बदबू आ रही है। पहले तो अपनी गाड़ियों में बैठाते थे इन किसानों को, और अब अपने कार्यालय के भी दरवाजे बंद कर दिए। घर तो मेरा को नहीं, घर का तो कई किलोमीटर नज़दीक भी कौन जान दे, लेकिन किसान के पास ट्रैक्टर है, टैंक, इन पर चढ़ाई करेंगे। ये सरकार, इनका काम है सरकार बनाने का और चुनाव लड़ने का, और हमारा काम है इनका इलाज करने का। ये दोनों काम साथ चलेंगे। ये चुनाव लड़ेंगे और हम इनका इलाज करेंगे। हाँ जी कोनी, मारा ताऊ का एक बार मुंह का नहीं कैमरा करो, तैयार बैठा है, टेम तो आ जाने दो एक बार। ये सारे खड़े आड़े खापा के प्रधान संगठना के, ये सारे पंचायती आदमी हैं। ये ऐसा काम करेंगे आक इन मतलब इनका ये जड़त चल थे ना दुष्यंत चौटाला उड़े भेजेंगे इन। ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी से सेटिंग करके ही तो पार्टी बनाई थी इन्होंने। और वहाँ राजस्थान में अब जा रहे, वहाँ लोगों को कह के लेके खाटू श्याम के दर्शन करवा के ले आवेंगे, सालासर के दर्शन। अरे उनको तो छोड़ दो, लोगों की आस्था से तो खाटू श्याम के सालासर के दर्शन। दिग्विजय चौटाला का यूं कहना भाई ऐसा कहता टेम बच गया तो तरती दर्शन करा ले आऊंगा, नहीं रैली में नहीं। वो टेम में ओहो रैली तो पाछा आई है, पहले दर्शन हुए हैं, मैंने पता कराया सारा। पहले आधे लोगों को ले गए सालासर और आधों को रात को रोक दिया खाटू श्याम। अब जिनको खाटू श्याम रोका उनको सुबह सालासर भेज दिया, जिनको सालासर रोका उनको खाटू श्याम भेज दिया, और उसके बाद जो है फिर उनको रैली में ले गए। आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पुरानी कहावत है भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश निश्चित है, क्योंकि जिसने किसान पे जुल्म ढाए और जिसने किसान को गाली दी, अजय चौटाला ने गाली नहीं दी किसान को, दुष्यंत चौटाला ने गाली नहीं दी, दिग्विजय चौटाला ने गाली नहीं दी। इन्होंने तो अजय चौटाला दिए कह रहे थे कि कानून कभी वापिस नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, आज उसकी औकात और हिम्मत है तो आए। वो दिन लद चुके हैं जब इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, ये तो सोट लगेंगे, वो समय जा चुका है। जी आगे का क्या फैसला जी? आज का फैसले बहुत होंगे, बहुत फैसले लिए जाएंगे। फैसले लेने का एक काम है, और यहाँ पे अब धरना लग गया है दुष्यंत चौटाला के कार्यालय पे। हम बातचीत करने आए हैं, बातचीत से समाधान हो। दुष्यंत ऐसा जी राजस्थान में जाए हो, यहाँ बातचीत है राजस्थान में कह रहे जाए हो। राजस्थान वाले सारे बैठे राजस्थानी महारत गणेश आने हैं, मारे ठग ने वह महारत पहली समझे हैं। राजस्थानी गणेश आने हैं, वह दोहरे कौन बिडंदे। हाँ धन्यवाद। वहाँ तो ये बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए गए राजस्थान में, बीजेपी की बी टीम है। अच्छा हाँ धन्यवाद भाई जी। देख को अपने साथ में रवि आज़ाद भाई जी थे, जो किसानों को कोई भी समस्या सबसे आगे खड़े रहते हैं, और इनसे बातचीत की। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और जय जवान जय किसान।